पिछले रविवार को हमारी चर्चा चल रही थी अगमर्षण मंत्रों पर, और अगमर्षण मंत्र का विषय दिया गया है पापों को दूर करना। पापों को दूर करने के मंत्र हैं अगमर्षण। यहां पर एक प्रश्न उठा है कि क्या हम अगमर्षण के मंत्रों के पाठ करके किए हुए कर्मों के जो पाप हमने उत्पन्न किए अपने जीवन में, पाप की चोट जो लगी है, क्या उन चोटों से हम बच सकते हैं, पापों से बच सकते हैं क्या? माता जी ने तुरंत संकेत दिया है ना, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आर्य समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आर्य समाज का श्रोता जानता है क्या सही है और क्या गलत। अन्य श्रोताओं के सामने बात रखना बहुत आसान होता है, वहां पे कोई तर्क नहीं आते, कोई प्रश्न नहीं होते हैं। लेकिन आर्य समाज का श्रोता बौद्धिक होता है। यहाँ पर पाप दूर करने का कतई नहीं है जो हमने पुराने पाप किए हैं उन पापों को दूर कर सकेंगे, फिर क्यों रखा गया? तो मैं पुनः विषय पर आऊं। ये मंत्र बताते हैं कि जीवन की सच्चाई क्या है, और जब जीवन की सत्यता हमें पता लगती है तो सबसे पहले हम अपनी बुद्धि को नियंत्रित करना चाहते हैं। अब जैसे सिंगापुर में ऊपर वाला हर जगह है। ऊपर वाले का मतलब क्या है? यहाँ पर कैमरे। यहाँ सिंगापुर में गलतियां इसलिए होती, यहाँ दूसरा ऊपर वाला है। तो जब आपको पता है ऊपर वाला हमें देख रहा है कि यहाँ पर अपराध नहीं होते, है ना? ठीक है। ऐसे ही अगमर्षण मंत्रों के पाठ करने से क्या पता लगता है कि कोई ऊपर वाला है, मतलब ऊपर वाला हमारे ऊपर नहीं, हमारी हर जगह है। तो हर जगह वाला हर समय हमें देख रहा है कि कहां बच पाएंगे, और जब बच ही नहीं पाएंगे तो पाप कैसे है? होता क्या है, इंद्रियों का विषय विषय के प्रति। आंखों का काम है देखना। हम कोई चीज देखेंगे, वो हमें अच्छी लगती है तो हम चाहते हैं बार बार देखें, आंखों का काम है। लेकिन वहीं यदि हम बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो अच्छी चीज का भी हम आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि फिर वहां बुद्धि कहीं और जगह व्यस्त है। तो इंद्रियां का काम है कि जो विषय उसको दिखाई देगा उसकी तरफ आपको बढ़ाना। आपने आज बढ़िया से मिठाई खाई तो जीत गई, दोबारा मौका मिले। आपने कुछ अच्छा सुना, अब अच्छे के तो मतलब एक वाकई अच्छा है या अच्छा दिख रहा है। आजकल अच्छे दिखने वाले बहुत हैं, अच्छे होने वाले बहुत कम हैं। तो बुद्धि क्या कहेगी? जो अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे नहीं, तो उन्हें भेद करने का तरीका कौन सिखाएगा? अगमर्षण मंत्र। अगमर्षण मंत्र का हमने पहला मंत्र हमने किया था, इदं च सत्यं चापीथा तपसो ध्यायत ततो रात्रजायत ततो समुद्रम आर्य। यहाँ पर किसी को डाउट है? दूसरा मंत्र है, दूसरा मंत्र पता है, समुद्रा अर्णवा नदी संभव सरो अजायत अहोरात्राणि विगत विश्वस्य विशतो वशी। ये मंत्र सृष्टि का है, कैसे सृष्टि बनती है। और हमने पिछली बार चर्चा कर ली है कि पाप की जो चोट है दो प्रकार की होती है। किसको याद है? पाप के जो प्रहार होते हैं, पाप जो हमें दिक्कत पहुंचाते हैं, दो तरह से पहुंचाते हैं। कोई याद है? कोई सुना है? एक होता है अवसाद, स्ट्रेस आ जाता है कि हम कोई गलत काम करते हैं, हमें पता है पकड़े जाएंगे तो वहां से भाग जाते हैं, पलायन करते हैं। एक तो होता है अवसाद, वो दुखी हो जाता है। दूसरा है कि उसके जीवन में सफलता आ जाती है तो वो अहंकारी हो जाता है। तो
अहंकार के लिए सृष्टि का प्रलय और स्ट्रेस दुखी उसके लिए है सृष्टि का निर्माण। इस सृष्टि प्रलय से अंधकार से अंधेरे से तैयार है। अब यहाँ पर समुद्रा अभी संवत्सर अजाय, पिछली बार हमने कहा था सबसे पहले समुद्र का निर्माण होता है। समुद्र मतलब परमाणु रूप, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, और अर्णवा मतलब उसमें पानी लगा। समझने की कोशिश करनी है, पानी से पहले धरती और सूर्य में कोई अंतर नहीं था। समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तब धरती में क्या था, आग का गोला था, और जब आग का गोला होगा तो कहीं अंधेरा होता है क्या? अंधेरा तभी होता है जब धरती के कुछ हिस्से में सूर्य की रोशनी पड़ती है, वहां दिन होता है, और जहां सूर्य की रोशनी नहीं होती है तो अब जो अंधेरा है वो तब तक नहीं बनेगा जब तक अर्णव पानी नहीं आएगा। तो समुद्र के बाद जो अर्णव आने से क्या हुआ, धरती का हिस्सा धीरे धीरे धरती का जो जल रही थी गोला था लाल आग का, वो कम होता गया, और वो उसमें तपस, उसमें चमक कम होती गई। उससे क्या होगा, समुद्रा धर्णवा दधि संवत्सर, संवत्सर मतलब वर्ष पैदा होते हैं। अजायत का मतलब उत्पन्न होना है, और अधिजायत अध्यजायत। वेद के मंत्रों में दो बातें याद रखनी चाहिए, एक तो जायत उत्पन्न होता है, एक है अध्यजायत पीछे उत्पन्न होता है। जैसे विद्यार्थी नियमों के पीछे चलते हैं, ये हो गए अधि, और व्यवस्थापक नियमों को पैदा करता है। तो नियमों को पैदा करना अलग है और नियमों के पीछे चलना अलग है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, यहाँ पर समुद्रा दर्णवा दधि संवत्सरो अजायत, अजायत की बात हुई है कि परमात्मा जो है पैदा करता है, किसके पीछे करता है ये बात नहीं। उदाहरण के लिए मेरे पास ये टेबल बनेगी किससे, इसका कोई मटेरियल होगा, उसको बोलते उपादान कारण। घड़ा एक उदाहरण है सामान्य, घड़ा तभी बनेगा जब घड़े की मिट्टी होगी, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता है। मेरे कपड़े के लिए कपास होना, रुई होना, तंतु होना जरूरी है। तो यहाँ पर किसके पीछे होना जरूरी है ये नहीं बताया, ये बताया क्या क्या बना रहा है। कि एक कुम्हार घड़ा मिट्टी से बनाता है, ध्यान दीजिएगा, एक कुम्हार घड़ा मिट्टी से बनाता है। तो क्या हो सकता है, घड़ा बिना मिट्टी के बनेगा? कौन पहला क्रम है? पहला क्रम है मिट्टी। बोलने के लिए बोला जाता है कि कुम्हार घड़े को मिट्टी से बनाता है। यहाँ इस मंत्र में कुछ ऐसा ही वाक्य विन्यास चलेगा, कुछ व्याकरण के नियम काम आएंगे। तो समुद्रा धर्णवा दधि संवत्सरो अजायत, उसने संवत्सर पैदा किया। अरे भाई, संवत्सर पैदा होने के लिए क्या चाहिए? दिन चाहिए। बिना दिन और रात के संवत्सर नहीं पैदा हो सकते, बिना पक्ष के वर्ष नहीं पैदा हो सकता, बिना महीनों के वर्ष नहीं बन सकता है, बिना उत्तरायण के दक्षिणायन के वर्ष नहीं पैदा हो सकता। ये अपने आप में समझ में आएगा क्या इसके पीछे ये भी भाव है। समुद्रा धर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत्। बाद में कह रहा है इस संवत्सर बनाने के बाद क्या बनाया? अहोरात्र। ऐसा हो सकता है क्या? तो आपको वही वाक्य याद रखना है, कुम्हार घड़े को मिट्टी से बनाता है। तो परमात्मा संवत्सर को बनाने के लिए अहोरात्र बनाता है। ये मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि पहले परमात्मा ने संवत्सर बनाया और फिर दिन रात बनाए। नहीं, संवत्सर बनाने के लिए अहोरात्र का, दिन और रात का होना जरूरी है। ये समझना एक बात। अच्छा, ततो समुद्र अर्णवा दधि संवत्सरो अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य निशतो वशे। जहां पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। विश्वस्य निशता वशे। निशता का अर्थ है जैसे हम लोग किसी भी ताकत के बिना हम सांस लेते हैं सहजता से। ताकत लेने में कोई हमें याद देना, सांस लेने में हमें कोई याद दिलाना पड़ता है, इतनी सांस ले लो, ये ऑटोमेटिकली हम सांस लेते हैं। तो निशता का अर्थ है नेचुरली, स्वभावतः, सहजता से। क्या है? विश्वस्य वशी, विश्व को उसने
अपने वश में किया हुआ, विश्व उसके नियंत्रण में है। तो समझ में आ गई? विश्व को नियंत्रण करने वाला परमात्मा वैसे ही जैसे हम अपनी सांस हमारी अपने आप ही चलती है। अब यहां मैं इस बात को क्यों रखना चाह रहा हूं? तीसरा जो मंत्र है, सूर्य चंद्रमसो घाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। फिर का अहोरात्र जो है ना, किसके बिना नहीं बन सकते? सूर्य और चंद्र के बिना नहीं बन सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा अहोरात्र के लिए किसकी आवश्यकता है? सूर्य और चंद्र की। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। ये यथा पूर्व शब्द जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। यथा पूर्व का लोग लगाते जैसे पहले था। तो जैसे पहले का अर्थ ये भी है कि हम जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, मानस में तैयार करते हैं। तो परमात्मा के जो नियम है उसके हिसाब से सृष्टि का जो बनाने का तरीका है पहले से निर्धारित है। उसके यहाँ कोई ऐसा नहीं कि आज हम मनुष्य को हमने जो है ना एक सिर दिया हुआ है तो कल 2 सिर दे दे, ऐसा नहीं है। परमात्मा के नियम यथा पूर्वम पहले जैसे, ऐसा नहीं कभी तो 2G ले आए, कभी 3G ले आए, कभी 4G लाए। परमात्मा की जो रचना है हमेशा यूनिक है, अद्भुत है। उसमें कोई हम विकासवाद के नहीं है, डार्विन सिद्धांत को नहीं मानते हम लोग वैदिक लोग। हम मानते हैं परमात्मा की सृष्टि अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। एक दूसरा अर्थ है यथा पूर्वम का अर्थ यह है कि यह सृष्टि केवल इस बार नहीं बनी, ऐसी पता नहीं कितनी बार सृष्टि का निर्माण हुआ। तो जिस तरह से पहले ही परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और जैसे वेदों का ज्ञान दिया वैसे ही सृष्टि का निर्माण होगा। लेकिन इसमें एक बात अवश्य हो सकती है कि योनियां जो मनुष्य योनि है या फिर दूसरे पशु पक्षी कीट पतंग है उनकी योनियों में कम ज्यादा हो सकता है। क्यों? कर्म के कारण से। ऐसा नहीं है कि आज मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो अगले सृष्टि में मैं अच्छे कर्म करूं। तो वहां नियम यह है कि परमात्मा हमेशा यथापूर्व रखता है, लेकिन जो जिसके कर्म सबसे अच्छे होते हैं उन्हीं व्यक्तियों से वो वेद की रचना करवाता है। ये यथापूर्व का अर्थ है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षमघोस्व। उसने द्युलोक की, पृथ्वी लोक की, अंतरिक्ष लोक के अलावा अन्य जो लोक हैं उन सब की उसने रचना की है। यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण चीज है, हम लोग थोड़ा विषय कठिन है। विषय कठिन है कि हम लोगों का सिद्धांत क्या? त्रैधवाद। हमारे यहाँ कारण होते हैं। हमारे ये नहीं है कि बिना मिट्टी के आप घड़ा नहीं बना सकते हो, बिना कपास के आप कपड़े नहीं बना सकते हो। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई ना कोई मूल कारण है, उस मूल कारण उपादान कारण से ही आप कुछ बना सकते हो। हमारे यहाँ माया जैसी चीज नहीं है कि माया के मतलब कुछ नहीं उससे बन जाएगा। हमारे यहाँ माया जैसे नहीं। वैदिक सिद्धांत के मानने वालों के लिए पहली बात माननी जरूरी है, यहाँ पर 3 चीजें, ईश्वर, जीव और प्रकृति। यहाँ माया जैसी हमारे यहाँ कि उसके लिए उन्होंने शब्द अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय कैसे भाई? क्या ऐसे हो सकता है कि कोई आदमी अगर टेबल बनाता है, बनाएगा बिना लकड़ी के बना सकता है क्या? बिना प्लास्टिक के बना सकता है क्या? कोई चीज ना हो। उपादान मतलब जिससे कार्य बनता है। लकड़ी से दरवाजे बनते हैं, बिना लकड़ी के दरवाजे बनाए जा सकते हैं क्या? तो मूल होना बहुत जरूरी। ये हमारा ऋषि दयानंद का, आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने किस प्रकार के साइंटिफिक तरीके से सृष्टि की रचना के पीछे अपना पक्ष रखा है। और लोग माया को नाम देकर के और द्वैतवाद या एक बात के नाम से चीजों रखते हैं जो कि कहीं भी शास्त्रों में ठीक नहीं बैठती। आइए इसका में वर्तमान संदर्भ में क्या प्रसंग है, क्या इसका महत्व है। एक छोटी सी किसी कविता है। बहुत से लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, बहुत से लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं। होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम, जो जल्दी चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। ये प्रसंग मैं इसलिए लेके आया हूं। मैं जानता हूं कि सृष्टि का विषय इतना आसान नहीं है, नहीं रुचिकर है, लेकिन सृष्टि के विषय के साथ साथ जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि हमारे जीवन में जिसका भी जीवन है, अगर उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो शव है। एक शव ही ऐसा कह सकता है कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। अन्यथा संसार में जो जन्म लिया है
उसके जीवन में संघर्ष है, उसके जीवन में तकलीफ है, उसके जीवन में परेशानियां है, कष्ट है। अब करना क्या है? तो करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं रखना चाह रहा हूं, आज समय नहीं है, और समय न होने के कारण से संतुलन बैलेंस हम नहीं बना पा रहे, और बैलेंस न बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। इसलिए कुछ वाक्य मैं आपसे बुलवाना चाहूंगा, आप बोलेंगे मेरे साथ, बोलेंगे सीखेंगे, बोले सीखेंगे तो जीतेंगे, सीखेंगे तो जीतेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, तो बढ़ेंगे, जी, सीखेंगे तो जीतेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज है कि जब तक सीखते रहेंगे तब तक कष्ट नहीं आ सकता, दुख नहीं आ सकता। हमने सीखना बंद कर दिया, सबसे बड़ी विडंबना है हमारे साथ। हमें लगता है सीखना ठीक नहीं है, क्योंकि पढ़ लिया हमने। सच्चाई ये है कि पढ़ना जो है ना, वो है ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। होता क्या है कि जब जीवन के हम उत्तरार्ध के बिल्कुल अंतिम क्षण में आते हैं, तब बहुत से लोगों को जीना आता नहीं। जीवन को अभी से सीखना पड़ेगा, और उसके लिए क्या, एक ऐसा ही व्यक्ति दुखी, परेशान, पैसों के पीछे, बड़े व्यस्त देश में, कनाडा कह सकते हैं या सिंगापुर जैसे शहर में एक व्यक्ति है, वो किसी महात्मा के पास जाता है और कहता है महाराज बहुत परेशान हूँ, पैसा कमाता हूँ, घर बार का ध्यान, पति पत्नी का, बच्चों का ध्यान नहीं रख पाता हूँ, पति पत्नी का ध्यान रखता हूँ तो समाज का ध्यान नहीं रख पाता हूँ, समाज का ध्यान रखता हूँ तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता हूँ। महात्मा जी ने कहा भाई ये व्यस्तता तुमने खुद चुनी है, भाई चयन तो तुम्हारा, किसी ने तो कहा नहीं कि तुम कनाडा जाओ, सिंगापुर जाओ, जब तूने चुना है तो कुछ और चुनो। और क्या चुनना था? परमपिता परमात्मा से शक्ति मांगो, हे परमपिता परमात्मा मुझे वह शक्ति दो जो मैं बनना चाहता हूँ, मुझे वह शक्ति दो जो मैं बनना चाहता हूँ। परमपिता परमात्मा ही वो शक्ति देता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण, अच्छा ये बताएं सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? सबसे छोटा जीव चींटी, सबसे छोटा जीव चींटी। उसने कहा, महात्मा जी ने कहा चींटी को देखो, अभी नया रिसर्च आया है कि चींटी जो है अन्न के दाने को 2 टुकड़े करके अपने छेद में ले जाता है। उससे क्या होता है? उसमें अंकुरण पैदा नहीं होते, बीज नहीं पैदा होते। जो लोग किसानी से परिचित है, जिन्होंने धनिया बोया, धनिया के माता जी कितने टुकड़े करने पड़ते हैं? 2। चींटी 4 टुकड़े करके बीज में 2, हाँ धनिया को बीज को ले जाती है, 2 की जगह 4 टुकड़े करके। मतलब चींटी जैसा जो छोटा प्राणी है उसको पता है कि 2 टुकड़े किए तो क्या हो जाएगा? अंकुर आ जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो सबसे छोटा जो प्राणी उस चींटी को देखो, चींटी की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल लेती है। अगर आपने चींटी के लिए रास्ता रोक दिया तो चींटी नीचे से जाएगी या ऊपर से जाएगी या घूम के जाएगी, इधर उधर से जाएगी, जब उसका लक्ष्य क्लियर है, उसे जाना का। चींटी परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल लेती है। का सबसे पहले तो जो परिस्थिति मिली है उसके अनुरूप अपने को ढालना सीखो। अब परिस्थितियों के अनुरूप ढालना नहीं सीखोगे तो आपको कष्ट होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज वो कहती है कि चींटियां, उनकी योजना बहुत बढ़िया होती है, प्लानिंग से काम करती है। गर्मियों में सर्दी की तैयारी करती है, गर्मियों में तैयारी करेगी, बिल बनाएगी, बाम्बी बनाएगी, और सर्दियों पता बाहर नहीं आ सकती, बर्फ है, तो हमेशा प्लानिंग बहुत अच्छी होती है चींटी की। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, बाम्बी मतलब जहां पर चींटियां रहती है, उन चींटियों को यदि आप देखोगे तो उन चींटियों में उन्हें इतना बढ़िया इंजीनियर होती है, वो हवा की भी व्यवस्था की होती, हवा किसी न किसी तरह से उनकी चींटियों में, उनकी बाम्बी में आती है। दूसरी बात, तीसरी बात उन्होंने कही कि चींटियां समूह में काम करती है और समूह में शक्ति कम खर्च होती है, ज्यादा निर्माण होता है। तो हमें समूह में काम करना चाहिए, हमें संगठन में काम करना चाहिए। तो संगठन से क्या है कि शक्ति कम लगती लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। और कहा
अगला कि चींटी अपने लीडर के सामने बहुत विनम्रता से पेश आती है। चींटी जो उनकी रानी होती है, जो उनका लीडर होता है, उसके सामने बड़ी विनम्रता से आती है। तो कहते हैं विनम्रता जो है ना शक्ति है, कमजोरी नहीं। विनम्रता शक्ति है, कमजोरी नहीं। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आप कभी चींटी को देखोगे तो चींटी पंक्ति में चलती है। और नेटवर्किंग का नायाब उदाहरण है चींटियां। आपस में क्या बातें करती हैं, इतना बढ़िया उदाहरण कोई हो नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें, वो कहते हैं स्वामी जी कहते हैं कि अगर जीवन में संतुलन रखना है तो हमें चींटियों से सीखना पड़ेगा। एक छोटा सा प्राणी कभी हार नहीं मानता है, तो जीवन में कभी हार नहीं मानना है। और एक सिद्धांत अवश्य है जो मैं हर बार कहता हूं कि हमें जीवन का उत्तरार्ध जरूर तैयार उसकी करनी चाहिए तैयारी। और जीवन के उत्तरार्ध की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम अपने शरीर से अपने को ठीक करें। और शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारा जो अस्तित्व की पहचान है, जिससे हमारा अस्तित्व झलकता है, वो है हमारी सांसें, ब्रीदिंग। तो जब भी समय मिले लंबे गहरे सांस, यही एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी संजीवनी है जो हमें बीमारियों से बचाएगी। और सबसे बड़ी बात, एक होता है एकांत, एक होता है अकेलापन। देखिए एकांत में रहना सीखिए, अकेलापन ठीक नहीं। अकेलापन खुलता है एकांत में रहकर के व्यक्ति निर्माण करता है। तो अकेलेपन को अकेलापन न बना करके उसको एकांत बनाइए। और एकांत बनाने से अब क्या होगा, हमारी में शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी। और अपने अंदर जितना ज्यादा हम देखेंगे, जितना ज्यादा ताकना झांकना शुरू होगा, उतना ही हमारा निर्माण होगा। एकांत मतलब परमात्मा को पहचानने की, परमात्मा को समझने की सबसे बड़ी अगर कोई स्थिति हो सकती है वो एकांत और अभिवर्षण मंत्र। इसी बात के लिए है कि पिछली बार मैंने कहा था कि हमें सहने का, विरुष्ट धातु का अर्थ है सहन करना, सहन करने की क्षमता देता है। कितने हम सहन कर सकते हैं। देखिए एक बात निश्चित मानिए, ईश्वर भक्ति करने से, यज्ञ करने से, प्रार्थना करने से या कोई और ध्यान साधना करने से हमारे पुराने कर्मों का मिटाव नहीं होगा। ये गंगा जी वाला मामला नहीं है कि गंगा जी में गंगा से पाप धुल जाए, बिल्कुल नहीं धुलने वाले। यहाँ तो क्लियर है। हाँ, इन मंत्रों के पाठ से, इन मंत्रों के चिंतन करने से हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा हमारी सहनशीलता बढ़ेगी, उतने वो कष्ट हमें दुखी नहीं करेंगे, वो परेशानी हमें परेशान नहीं करेंगे। यही इन मंत्रों का लक्ष्य है। क्या याद रखना में, जब हम दुखी हो तो याद रखें कि हमारा पिता कौन है, परमात्मा। और उस परम पिता परमात्मा ने अंधेरे से इस संसार का निर्माण किया है। और जब हमें घमंड हो जाए कि मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, तो उस परमात्मा की प्रलय को याद करें। इस परम पिता परमात्मा ने इस संसार को प्रलय में बदलने में उसको देर नहीं लगती है। हम तो छोटे चींटी से गए बीते हैं। इन भावनाओं को जब याद रखेंगे, यही अगमर्षण मंत्र कहता है, हमारे पापों को दूर करता है। इसी विधान